इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 8 के वर्कशीट 2 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इसमें आपको जो क्वेश्चन होगा वो टोटली आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल पे डिपेंडेंट होगा। हम लोग जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है उसका कोई भी दो साइड इक्वल होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको जो क्वेश्चन होंगे, जो फिगर होंगे, आपको सॉल्व करना है। यहाँ देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए इक्वल टू 44 डिग्री, इफ ए बी इक्वल टू ए सी, फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी। अगर एक ट्रायंगल में एंगल ए जो है 44 डिग्री है और ए बी और ए सी इक्वल है, तो आपको एंगल बी और एंगल सी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग एक हम लोग फिगर बनाते हैं। देखिए, फिगर आपको ऐसे बन जाएगा, इसी से फिगर बनाएंगे हम लोग और इसका नाम हम दे देंगे ए बी सी, ए बी सी। यहां पे एंगल ए दिया है 44 डिग्री, ये आपका हो जाएगा, और एंगल बी और एंगल सी जो है वो आपको इक्वल है। ठीक है, इक्वल है। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि यहां लिखा है कि ए बी इक्वल टू ए सी, यानी आपको ये और ये जो है इक्वल लाइन है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी ट्रायंगल का अगर इक्वल लाइन होता है, ठीक है, अगर कोई भी दो साइड इक्वल होता है तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ए बी और ए सी जो है आपका इक्वल है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ठीक है, तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए आपका हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग यहाँ लिखते हैं एंगल ए इक्वल टू 44 डिग्री। ठीक है, यहां लिखेंगे ए बी इक्वल टू ए सी। ये आपका दोनों दिया हुआ है, जितना ए बी होगा उतना ए सी होगा। तो उसके अकॉर्डिंग यहां लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहां हो जाएगा आपको, हम लोग जानते हैं कि तीनों एंगल मिला के 180 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पे ए बी और ए सी आपका क्या है, इक्वल लाइन है, इसका मतलब एंगल बी और एंगल सी इक्वल होगा। ठीक है, तो एंगल ए आपका हो गया 44 डिग्री, एंगल ए जो हो गया आपको 44 डिग्री हो गया, अब प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहां लिखेंगे, आप देखिए यहां आपका हो जाएगा 44 डिग्री प्लस यहां पे एंगल बी प्लस एंगल बी हम लिख सकते हैं इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अब आप लोग ये पूछेंगे कि यहाँ पे एंगल बी दो बार क्यों लिखा गया? क्योंकि यहां लिखेंगे, आपको यहां लिखेंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। जितना एंगल बी होगा उतना एंगल सी है, तो आप एंगल बी यहां लिखा हुआ है और इस एंगल सी की जगह पे हम लोग एंगल बी ही लिखेंगे, क्योंकि दोनों का मेजरमेंट सेम है। तो आप एंगल सी दो बार लिखिए या एंगल बी दो बार लिखिए, दोनों का मतलब सेम ही होगा, क्योंकि आपको एंगल बी और एंगल सी का वैल्यू जो होगा सेम आएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे दो बार एंगल बी लिखे। आप चाहे तो दो बार एंगल सी लिख सकते हैं। ठीक है, आपका आंसर सही आएगा। यदि क्या होगा, आपको यहाँ लिखेंगे 44 डिग्री प्लस 2 एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ 2 एंगल बी दे देंगे, क्योंकि एंगल बी 2 एंगल बी होगा। अब देखिए यहाँ लिखा जाएगा आपको 2 एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 44 डिग्री, ऐसे लिखेंगे। अब क्या होगा, यहां आपका हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे, एंगल बी इक्वल टू 10 में से 4 गया तो 6 हो गया, ये 7 में से 4 जाएगा तो आपका हो जाएगा 7 से हो जाएगा 3, उसके बाद ये आपको हो गया 136 बाई आपका 2 हो जाएगा, 136 डिग्री बाई 2 इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पे 68 डिग्री। ठीक है,
68 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 136 आता है। इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल B इक्वल टू भी आपका 68 डिग्री होगा और एंगल C इक्वल टू भी आपका 68 डिग्री होगा। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। बस आप ऐसे बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप, आपका आंसर सही होगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। इन ट्रायंगल PQR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ PQ इक्वल टू PR। देखिए सिंपल वही चीज आपको दिया हुआ है, जितना PQ है उतना PR होगा, सेम क्वेश्चन 1 जैसा है। इफ एंगल R इक्वल टू 42 डिग्री, अगर एंगल R जो है 42 डिग्री है तो फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P। तो एंगल P का आपको मेजरमेंट निकालना है। तो देखिए आपको सबसे पहले यहां एक ट्रायंगल बनाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ऐसे ट्रायंगल बना देते हैं, आपको समझने में आसानी होगा। ओके, अब देखिए यहां कहा जाएगा PQ इक्वल टू PR, यहां मान लीजिए PQR डाल दिए, तो जितना PQ होगा उतना PR होगा। ओके, इसमें एंगल R आपका 42 डिग्री दिया हुआ है, तो ये आपका एंगल R जो है ये आपको 42 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको एंगल P फाइंड करना है, ऊपर का एंगल ये जो है फाइंड आउट करना है। बहुत ही आसान है भी, हम जानते हैं कि जितना एंगल R होगा उतना ही एंगल Q भी होगा। कैसे निकलेगा देखिए यहां पे, यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR। ठीक है, PQR, इसमें आपको क्या दिया हुआ है PQ इक्वल टू PR, PQ इक्वल टू PR है, यह आपका गिवन है, गिवन दिया हुआ है, इसमें गिवन लिख सकते हैं हम लोग इसमें। ठीक है, उसके बाद एंगल R इक्वल टू हो गया आपको 42 डिग्री, ये भी आपका दिया हुआ है। अब क्या है, हम लोग जानते हैं कि आपका PQ और PR जो है इक्वल है, तो यहां लिखेंगे आपका एंगल Q इक्वल टू एंगल R। क्यों होगा, क्योंकि आपका यहां पे जो है PQ इक्वल टू PR हो जाएगा, क्योंकि आपका PQ और PR इक्वल है, इसलिए एंगल Q और एंगल R जो है आपको होगा इक्वल होगा, क्योंकि एंगल PQ इक्वल टू PR जो है आपको इक्वल लाइन दिया हुआ है, तो आपको इक्वल लाइन रहेगा तो ये आपको एंगल जो होगा वो इक्वल होगा। तो एंगल R इक्वल टू कितना हो गया 42 डिग्री, सो एंगल Q इक्वल टू आपका हो गया 42 डिग्री। यहां लिख सकते हैं आप लोग, ये आपको एंगल R इक्वल टू एंगल Q दे सकते हैं, ये हो जाएगा। हो गया, जितना एंगल R होगा उतना एंगल Q होगा। अब देखिए यहां क्या है, यहां लिखेंगे एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री। यहां लिखेंगे नाउ एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों हम लोग करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल का तीनों एंगल जोड़कर आपको 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो आपको अगर तीनों को जोड़ देंगे, ठीक है, अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो तीसरा एंगल अपने आप फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एंगल P प्लस एंगल Q आपको दिया हुआ है 42 डिग्री, प्लस एंगल R भी आपका 42 डिग्री हो गया, इक्वल टू 180 डिग्री कहलाएगा यहाँ पे। तो एंगल P इक्वल टू आपका हो गया 180 डिग्री। अब माइनस, इसको आप माइनस करेंगे 2 2 4 और 4 4 8 84 इक्वल टू एंगल P इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 10 में से 4 गया 6, 17 में से 8 गया तो 9, यानी 96 डिग्री आपका इसका आंसर हो जाएगा। यानी एंगल P जो होगा वो 96 डिग्री होगा, यही आपका आंसर आएगा। अब देखिए
क्वेश्चन नंबर 3 है, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ AB इक्वल टू AC, एंगल B इक्वल टू 40 डिग्री, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल A एंड एंगल C। बहुत ही आसान है, ये भी आप क्वेश्चन 2 जैसा बनाएंगे। सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ऐसे ट्रायंगल बनाने के बाद यहां पे लिखिए ABC, ठीक है। अब क्या करना है, यहां AB और AC इक्वल है, ये दोनों इक्वल है लाइन, ओके। उसके बाद एंगल B जो है आपको 40 डिग्री है। आपको एंगल A और एंगल C का मेजरमेंट निकालना है। बहुत ही आसान, ये भी देखिए कैसे होगा। यहां पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC लिखेंगे यहां पे AB इक्वल टू AC, ये आपका गिवन है, दिया हुआ है। उसके बाद एंगल B इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल B इक्वल टू एंगल C, इसका क्या होगा, तो यहां पर हम लिखेंगे एंगल B और एंगल C क्यों इक्वल है, क्योंकि आपका जब अपोजिट साइड इक्वल होता है तो आपका एंगल भी इक्वल होता है। तो इसको आप स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। यहां पर लिखेंगे अपोजिट्स इक्वल अपोजिट साइड, ऐसे लिख दीजिए आप लोग। या लिखेंगे इक्वल अपोजिट साइड्स आर इक्वल अपोजिट एंगल, ये आपका एंगल हो जाएगा। इक्वल अपोजिट साइड्स आर इक्वल अपोजिट एंगल्स हो जाएगा, ओके। अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल हो जाएगा आपको। तो एंगल C इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको 40 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल B आपका फाइंड हो गया, एंगल C भी आपका फाइंड हो गया। अब आपको एंगल A निकालना है। यहां लिखेंगे वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, वी नो डैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री हो जाएगा। आगे लिखेंगे हम लोग, आपका हो जाएगा एंगल A नहीं मालूम है तो एंगल A ऐसे लिख देंगे। एंगल B आपका हो गया 40 और एंगल C भी आपका हो गया 40 इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल A इक्वल टू आपका हो गया 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। तो एंगल A इक्वल टू आपका हो गया 100 डिग्री आंसर। ये आपका 100 डिग्री आंसर हो जाएगा। एंगल A इक्वल टू 100 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से बनाएंगे। देखिए आपको एंगल C ही फाइंड आउट हो गया, यहाँ पे या एंगल C हो गया और ये आपको एंगल A हो गया, दोनों आपको निकल गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, द वर्टिकल एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 100 डिग्री, फाइंड इट्स बेस एंगल। वेरी इजी, ये भी आपका इजी है। बस हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे। देखिए आपको ऐसे ट्रायंगल बनाना है, यहाँ पे A लिखेंगे, यहाँ B लिखेंगे और यहाँ C लिखेंगे। यहाँ पे आपको हो जाएगा 100 डिग्री और ये आपको B और C निकालना है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि वर्टिकल एंगल जो है आपको 100 डिग्री है, आपको बेस एंगल निकालना है। तो ये आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, तो इसमें आपको AB और AC इक्वल होगा, याद रखना है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे ऐसे एंगल A इक्वल टू 100 डिग्री, AB इक्वल टू AC हो जाएगा, यानी एंगल B इक्वल टू एंगल C हो जाएगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब क्या लिखेंगे हम लोग, आप हो जाएगा नाउ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है।
ये आपका 180 डिग्री हो जाएगा। अब करना क्या है, एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, तो एंगल ए कितना दिया हुआ आपको, एंगल ए लिखेंगे आपको 100 डिग्री प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों एंगल बी 2 बार हुआ, तो मैंने यहां लिखा है कि एंगल बी और एंगल सी दोनों इक्वल है, इसलिए यहां पे आपको एंगल सी की जगह पे एंगल बी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपका हो गया एंगल बी प्लस एंगल बी। आप 2 बार एंगल बी लिखिए या 2 बार एंगल सी लिखिए, मतलब दोनों का सेम ही होगा। क्यों लिखा गया, क्योंकि एंगल बी और एंगल सी आपका दोनों इक्वल है। यहां आपका हो जाएगा, लिखेंगे 2 एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। तो 2 एंगल बी इक्वल टू कितना हो गया, एंगल बी इक्वल टू आपका हो गया 80 डिग्री बाई 2 कैंसिल हो गया, तो एंगल बी इक्वल टू आपका हो गया 40 डिग्री। तो यहां लिखेंगे आपका सिंस एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू आपका हो गया 40 डिग्री। ठीक है, यानी एंगल बी भी आपका हो गया 40 डिग्री और एंगल सी भी आपका हो गया 40 डिग्री, दोनों आपका 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एंगल बी और सी दोनों इक्वल है, तो एंगल बी 40 एंगल सी भी 40 हो जाएगा। अब देखिए 5 नंबर, इन फिगर 8.5 एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है विथ ए बी इक्वल टू ए सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। आपको इसका वैल्यू एक्स वाई निकालना है, बाहर का एंगल निकालना है, ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है, ये इधर से और इधर से ये निकालना है। तो वो निकालने के लिए सबसे पहले आपको अंदर का वैल्यू मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे ऐसे, यहां आप लिखते हैं ए बी इक्वल टू ए सी, ये ए बी और ये आपको ए सी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहां पे आपका हो जाएगा एंगल ए बी सी, यहां लिखेंगे एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, ये हो जाएगा। आपको दोनों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अगर ये इक्वल है तो ये doनों भी आपका इक्वल हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे आपका एंगल ए प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये आपको 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आपको तीनों एंगल जोड़ के 180 होगा और एंगल बी और एंगल सी आपका इक्वल है, तो हम लोग यहाँ पे ए बी सी और ए सी बी लिख दिए। ए बी सी ये हो गया और ए सी बी आपका ये एंगल हो जाएगा, दोनों यहाँ लिखा जाएगा। और यहाँ पे आपका इक्वल है, ठीक है, इक्वल है तो हम लोग दोनों में से किसी एक एंगल को रिपीट कर सकते हैं, मतलब एक ही चीज को हम लोग 2 बार लिख सकते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ नाव जोड़ दीजिए नाव, उसके बाद क्या होगा, देखिए एंगल ए आपका हो गया 30 डिग्री प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू आपका हो गया 180 डिग्री। क्यों लिखा गया ए बी सी, क्योंकि आपका दोनों एंगल सेम है, इसलिए हम किसी एक नाम को 2 बार लिखेंगे, तभी आपको आइसोसेलेस फाइंड आउट होगा। यहां लिखेंगे, आपको आगे हो जाएगा, देखिए आपका 2 एंगल ए बी सी इक्वल टू आपका हो गया 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो एंगल ए बी सी इक्वल टू हो गया 150 डिग्री बाई 2 कैंसिल हो गया, आपको हो जाएगा 75 डिग्री। यानी यहां लिखाएगा एंगल ए बी सी इक्वल टू 75 डिग्री और एंगल ए सी बी यह भी आपका हो गया 75 डिग्री। ये दोनों हो गया अंदर का। ओके, अब करना क्या है, अब देखिए हमको बाहर का निकालना है एंगल।
ये आपको x निकालना है, ये y निकालना है। देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ लिखेंगे एंगल, यहाँ निकालते हैं हम लोग, आगे बढ़ाएंगे, यहाँ लिखेंगे नाउ एंगल x प्लस एंगल ABC इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर क्या होता है समझ लीजिए एक बार। जब मान लीजिए कोई भी लाइन दिया हुआ है, इस लाइन में मान लीजिए एक एंगल ऐसे दिया हुआ है, एक एंगल ऐसे दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये दोनों जोड़कर आपको 180 डिग्री होगा। यानी एक लाइन पे आपको एक ऐसे लाइन रहेगा जो दोनों जोड़ के आपको लीनियर पेयर बनता है। यानी अगर आप ऐसे दिए हुए हैं, एक ऐसे लाइन दिया हुआ है, इसका मतलब ये लीनियर पेयर हो गया। ये हो गया इधर और ये हो गया इधर, ये 1 ये 2 दोनों को जो कि 180 डिग्री होगा। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ देखिए ये लाइन हो गया, आपको यहाँ से कैसे आ गया, एक एंगल यहाँ हो गया, एक एंगल इधर हो गया, तो दोनों मिला के 180 डिग्री होगा। इसको हम बोलेंगे लीनियर पेयर, क्योंकि एक लाइन पे आपका ये लाइन गया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका लीनियर पेयर कहलाएगा। तो एंगल x प्लस एंगल ABC इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। आपको एंगल x प्लस ABC कितना दे दिया गया आपको, 75 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल x इक्वल टू हो गया 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। तो एंगल x इक्वल टू आपका हो गया 105 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया एंगल x। ठीक है, अगेन अब एंगल y निकालेंगे। अगेन एंगल y प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। यह भी आपका लीनियर पेयर होगा, इसको भी हम लीनियर पेयर लिखेंगे, लीनियर पेयर ये हो जाएगा। तो एंगल y प्लस आपका हो जाएगा 75 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल y इक्वल टू अब क्या हो गया 180 डिग्री और माइनस 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। तो एंगल y इक्वल टू हो गया 105 डिग्री। ये इसका आंसर हो गया। यानी एंगल x भी 105 और एंगल y भी आपका 105 होगा। दोनों का आंसर फाइंड आउट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थोड़ा बड़ा होगा लेकिन तरीका यही है, तब आपको फुल मार्क्स मिलेगा बनाने में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 इन फिगर 8.6। देखिए फिगर दिया हुआ है ACB, फाइंड एंगल ACB, यानी ये एंगल फाइंड आउट करना है जिसमें आपको एंगल ACB एंड एंगल A एंड राइट विच साइड ऑफ ABC आर इक्वल। इसमें से कौन सा साइड जो होगा वो इक्वल होगा बताना है आपको। देखिए इसका दो तरीका है, आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं लीनियर पेयर द्वारा भी, ठीक है, और आप इसको इससे इसको माइनस करके भी निकाल सकते हैं एंगल A को। देखिए कैसे निकलेगा बताते हैं। यहां पे आपको हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे, आपका एंगल B इक्वल टू 80 डिग्री हो जाएगा। एंगल यहां पे एक नाम दे दीजिए आप, ऐसे D दे दीजिए नाम। एंगल ACD इक्वल टू आपका हो गया 130 डिग्री। ठीक है, ACD इक्वल टू 130 हो गया। आपने वर्कशीट 1 में पढ़ा होगा कि अगर हम लोग इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये निकल जाएगा। ठीक है, 130 से 80 को माइनस करेंगे तो आपको एंगल A निकल जाएगा। तो लिखना क्या है, यहां पे लिखेंगे आपका नाउ एंगल ACD इक्वल टू क्या होगा, आपका हो जाएगा एंगल BAC, ये हो जाएगा एंगल BAC, ये एंगल और CBA प्लस एंगल C, यहां आपका हो जाएगा प्लस एंगल CBA। देखिए आपको ये एंगल और ये एंगल जोड़ के आपको ये होता है 130 हो जाएगा। तो आपका हो गया BAC ये एंगल
उसके बाद CBA ये एंगल। तो आपका देखिए आपका हो गया एंगल ACB 130 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 130 डिग्री इक्वल टू आपका हो गया BAC एंगल BAC प्लस आपका एंगल हो गया CBA 80 डिग्री हो जाएगा, ये आपको 80 डिग्री है। तो एंगल B यहाँ पे लिखेंगे एंगल BAC इक्वल टू 130 डिग्री माइनस 80 डिग्री इक्वल टू 50 डिग्री। ये आपको एंगल A जो है वो 50 डिग्री हो जाएगा, ये आपको 50 डिग्री आएगा। ओके, तो एंगल A कितना हो गया, एंगल A इक्वल टू आपका हो गया 50 डिग्री। ओके, अब क्या निकालना, एंगल C निकालना है। तो लिखेंगे एंगल, नाउ इसको इधर निकालते हैं यहां पे, नाउ एंगल ACB प्लस एंगल ACD इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। और यहां लिखेंगे लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर हो जाएगा। इसको जोड़ के 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ACB आपको नहीं मालूम है तो लिखेंगे एंगल ACB प्लस एंगल ACD आपका हो गया 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो एंगल ACB इक्वल टू आपका हो गया 50 डिग्री आंसर। इसका मतलब क्या हो गया, ये 50 डिग्री हो गया। अब क्या है, एंगल A और C क्या है, यहां लिखेंगे एंगल A इक्वल टू एंगल C, जितना एंगल A है उतना एंगल C है, यानी A और C आपको इक्वल हो जाएगा। तो ये आपको आंसर आएगा। ओके, सभी के आगे आप ऐसे एरो बना सकते हैं, ठीक है, और आपका आंसर जो है फाइंड आउट हो गया, ऐसे आपका लिखाएगा। अब देखिए क्वेश्चन 7 है, इन फिगर 8.7 AB इक्वल टू AC, ये और ये आपका इक्वल है। चलिए ठीक है, इसमें AP परपेंडिकुलर BC, ये जो है आपको लाइन इसमें परपेंडिकुलर मतलब क्या होगा, 90 डिग्री फॉर्म होगा। एंगल B इक्वल टू 60 डिग्री, आपको एंगल B आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। ओके, ये आपको एंगल B दिया हुआ है। देन फाइंड एंगल BAP, ये एंगल फाइंड आउट करना है। उसके बाद एंगल ACB आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है। एंगल ACB ये एंगल फाइंड आउट करना है। सिंपल है, देखिए कैसे बनेगा। अब करना क्या है, यहां पे लिखेंगे हम लोग ऐसे, देखिए आप लिखेंगे AB इक्वल टू AC, AB और AC आपका इक्वल है, ठीक है। यहां लिखेंगे एंगल B इक्वल टू एंगल C, एंगल B और एंगल C इक्वल होगा। क्यों होगा इक्वल, यहां लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि इक्वल अपोजिट साइड्स आर इक्वल अपोजिट एंगल हो जाएगा, अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड इक्वल होगा तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, ठीक है। तो यहां पे आपका एंगल B और एंगल C आपका हो गया। तो एंगल B जो है, अगर एंगल B आपका 60 डिग्री है, ठीक है, तो एंगल C भी आपका हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया एंगल B इक्वल टू एंगल C, यहां कर सकते हैं आप लोग। एंगल C भी आपको 60 डिग्री हो गया, यानी आपको ACB फाइंड आउट हो गया, यानी एंगल ACB आपको कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। ये आपको सेकेंड पहले फाइंड आउट हो गया,
ठीक है। अब फर्स्ट नंबर देखिए, फर्स्ट नंबर एंगल BAP इक्वल टू क्या होगा, देखिए आपको क्या करना है, यहां लिखेंगे एंगल B इक्वल टू आपका हो गया 60 डिग्री, एंगल यहां लिखेंगे एंगल BPA इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। ये हो गया BPA, कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, क्योंकि यहाँ पे 90 आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। निकालना क्या है, एंगल ए, एंगल BAP इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखिए क्या होगा, नाउ लिखेंगे यहाँ पे एंगल B प्लस एंगल BPA प्लस एंगल BAP इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इस तीनों को जो 180 होगा। तो एंगल B आपका हो गया 60 डिग्री प्लस एंगल BPA हो गया, BPA 90 डिग्री प्लस एंगल BAP इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल BAP इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो एंगल BAP इक्वल टू हो गया आपको 30 डिग्री। ये आपको 30 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, आपको 30 डिग्री फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से बनाना है। सेकेंड नंबर आपका आंसर तो यहाँ बन गया है। सेकेंड नंबर का आंसर आपको ACB इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि आपका इक्वल दिया हुआ है। अब देखिए 8 नंबर इन फिगर 8.8, ये फिगर दिया हुआ है एक्स एंड वाई, यहाँ पे एक्स एंड वाई फाइंड आउट करना है। ABC इज आइसोसेलेस है कि नहीं पता करना है, इज ABC इज आइसोसेलेस है या नहीं है पता करना है। इफ सो नेम इट्स इक्वल साइड, अगर है तो इसके इक्वल साइड को आपको लिखना है। देखिए बहुत आसान है, यहां लिखेंगे हम लोग ऐसे एंगल A इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे एंगल ABX इक्वल टू 110 डिग्री। ABX ऐसे होता है, ठीक है, 110 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद एंगल ABC यानी एंगल X मानेंगे, इसमें लिखेंगे यहां पे आपको जाएगा एंगल ABX प्लस एंगल X इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ये आपको लीनियर पेयर हो जाएगा, लीनियर पेयर हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ नाव लिखते हैं, नाव एंगल ABX प्लस X 180 डिग्री हो जाएगा। आपको ये मालूम है ABX 110 डिग्री है, प्लस एंगल X इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो एंगल X इक्वल टू हो गया 180 डिग्री अब माइनस 110 डिग्री। तो एंगल X आपका हो गया यहाँ 70 डिग्री। एंगल X कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। अब आपको एंगल Y फाइंड आउट करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको जाएगा एंगल, यहाँ लिखेंगे नाउ एंगल A प्लस एंगल X प्लस एंगल Y इक्वल टू 180 डिग्री 180 हो जाएगा। एंगल A आपको 40 डिग्री हो गया प्लस एंगल X आपको 70 डिग्री हो जाएगा। सॉरी यहाँ लिखेंगे एंगल A आपको हो गया 40 डिग्री प्लस एंगल X आपका हो गया 70 डिग्री प्लस एंगल Y इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल Y इक्वल टू हो गया 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो एंगल Y इक्वल टू हो गया 70 डिग्री। क्या होगा, एंगल X और एंगल Y दोनों इक्वल हो गए। यहाँ लिखेंगे एंगल X इक्वल टू एंगल Y इक्वल टू 70 डिग्री, दोनों ही 70 डिग्री हो गया।
इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। यस, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और कौन साइड इक्वल है? तो ए बी और ए सी इक्वल है, तो यहां लिखेंगे ए बी इक्वल टू ए सी। ये आपका ए बी और ए सी इक्वल है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को पूरे प्रोसेस के साथ बनाएंगे तो आपका आंसर जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा।